तो क्या आप जानते हैं कि महामहिम भीष्म अपने पिछले जन्म में कौन थे और उनका नाम भीष्म कैसे पड़ा? आखिर उनकी मां गंगा ही क्यों बनी और भीष्म की मृत्यु का कारण शिखंडी ही क्यों बनी? जबकि युद्ध भूमि में किसी भी स्त्री का प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, किंतु फिर भी शिखंडी युद्ध भूमि में प्रवेश करके हस्तिनापुर के महामहिम भीष्म की मृत्यु का कारण कैसे बनी? तो चलिए आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भीष्म अपने पिछले जन्म में कौन थे। ये तो आपको पता ही होगा कि हिंदू धर्म के अनुसार 33 कोटि देवी देवता होते हैं। यहाँ पर 33 कोटि का अर्थ 33 प्रकार होता है, यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार 33 प्रकार के देवी देवता हैं, जिसमें कि 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्वनी हैं। एक समय की बात है जब ऋषि वशिष्ठ के गाय नंदिनी को 8 वसुओं ने मिलकर चोरी करने गए थे, जिसमें कि 7 वसु तो केवल सहयोगी थे, किंतु एक वसु ऋषि वशिष्ठ के गाय नंदिनी को चुराना चाहा। और ऐसा करते हुए ऋषि वशिष्ठ ने देखा तो क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया और बोले कि गाय चोरी करना केवल मनुष्य का काम है, तुम सब मनुष्य में जन्म लोगे और पृथ्वी पर ही अपना जीवन यापन करोगे। तो ऐसी बात सुनकर सभी 8 वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ से माफी मांगी और फिर उन्होंने सभी वसुओं से कहा कि अब तुम्हें इस श्राप से मुक्ति केवल माता गंगा ही दे सकती है। लेकिन 7 वसु केवल चोरी करने में सहयोगी थे, जिसकी वजह से उन्हें जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी, किंतु जिन्होंने चोरी किया उन्हें पृथ्वी पर ही अपना पूरा जीवन जीना पड़ेगा। और जो वसु ऋषि वशिष्ठ के श्राप से पृथ्वी पर जन्म लिए थे वही थे महामहिम भीष्म, और इनके पिछले जन्म का नाम प्रभास था। एक समय की बात है जब राजा शांतनु गंगा तट पर बैठी एक स्त्री को देखा तो उन पर वे मोहित हो गए थे, और वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ गंगा थी। तो फिर राजा शांतनु ने जब माँ गंगा से विवाह करने की इच्छा जताई तो माँ गंगा ने राजा शांतनु से कहा, मैं आपसे एक शर्त पर ही विवाह कर सकती हूँ, जब आप मुझे कोई भी काम करने से नहीं रोकेंगे। तो राजा शांतनु ने माता गंगा की शर्त मान ली। लेकिन जब माता गंगा को एक पुत्र हुआ तो उन्होंने अपने ही पुत्र को गंगा नदी में डाल दिया। ऐसा दृश्य देखकर राजा शांतनु बहुत दुखी हुए, किंतु वे वचनबद्ध होने के कारण माता गंगा को कुछ नहीं बोले। ऐसे ही जब माता गंगा ने एक एक करके अपने 7 पुत्र को जन्म लेते ही गंगा नदी में प्रवाह कर दिया, और जब अपने 8वें पुत्र को भी गंगा नदी में प्रवाह करने जा रही थी, तब राजा शांतनु ने गंगा माता को रोककर ये पूछा कि आखिर तुम अपने ही पुत्रों को इस तरह से हत्या क्यों कर रही हो? जब माता गंगा ने बताया कि आपके पुत्र के रूप में 7 वसु ने जन्म लिया था और ये 8वां वसु है, मैं इसे नहीं मारूंगी। फिर माता गंगा बोली, 8 वसु ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी गाय को चोरी करने गए थे, जिस वजह से 8 वसु को ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था किंतु 7 वसु चोरी में सहयोगी होने के कारण उन्हें श्राप से मुक्ति मिल गई, और जो 8वां वसु चोरी कर रहा था वो आपके पुत्र के रूप में ऋषि वशिष्ठ द्वारा दिए गए श्राप को भोगेंगे। माता गंगा राजा शांतनु से बोले कि मैं अभी अपने पुत्र को यहाँ से लेकर जा रही हूँ, और सही समय आने पर मैं आपके पुत्र को आपके पास लेकर चली आऊंगी। इतना कहकर गंगा माता वहां से चली गई। माता गंगा को राजा शांतनु से दूर हुए बहुत साल बीत गए थे। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे तो देखा कि अचानक से गंगा नदी का पानी कम होने लगी। तब राजा आश्चर्य होकर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि एक युवक अपने तीर से नदी के बहाव को रोक दिया था। ठीक उसी समय वहां पर माता गंगा भी प्रकट हुई और बोले कि हे राजन, ये आपका ही पुत्र है। इसने महर्षि वशिष्ठ से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है, देव गुरु बृहस्पति से वेद और राजनीति शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है, और स्वयं चिरंजीवी परशुराम भी इनके गुरु रहे हैं। और आपका जो ये पुत्र है इनका नाम है देवव्रत। उस समय राजा शांतनु बहुत खुश हुए थे क्योंकि उन्हें अपना उत्तराधिकारी देवव्रत के रूप में मिल गया था, किंतु माता गंगा से दूरी बढ़ने के कारण राजा शांतनु थोड़ा उदास रहने लगे थे। फिर राजा शांतनु ने अपने उत्तराधिकारी देवव्रत को हस्तिनापुर के राजा बनाकर एक दिन शिकार पर निकले और उन्होंने शिकार करते हुए यमुना नदी पर पहुंच गए।
तो देखा कि एक युवती नाव चला रही है जिसका नाम सत्यवती था। उसकी सुंदरता को देखते हुए शांतनु सत्यवती के पिता के पास गए और सत्यवती का हाथ मांगा। तब सत्यवती के पिता राजा शांतनु के समक्ष एक शर्त रखा कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे तभी करवा सकता हूँ जब आप मुझे वचन देंगे कि सत्यवती का ही पुत्र हस्तिनापुर के अगले राजा बनेंगे। तो फिर राजा शांतनु दुखी मन होकर अपने महल वापस चले गए। कुछ दिन जब देवव्रत अपने पिता को राजकाज में दिलचस्पी लेते हुए नहीं देखा तो इसका कारण जानना चाहा, परंतु महाराज शांतनु ने कुछ नहीं बताया। पता करने पर जल्दी ही देवव्रत को अपने पिता के दुखी रहने का कारण पता चला। तो देवव्रत खुद से सत्यवती के पिता के पास गए और उनसे सत्यवती का हाथ महाराज शांतनु को न देने का कारण पूछा। तो सत्यवती के पिता ने जब देवव्रत को भी अपनी शर्त के बारे में बताया तो तुरंत उसी समय देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा करते हुए बोले कि आज मैं आकाश और पृथ्वी को साक्षी मानकर ये वचन लेता हूँ कि ना तो मैं विवाह करूंगा और ना ही राजा बनूंगा। और इसी प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत से भीष्म कहलाए। इस प्रतिज्ञा के बारे में जब महाराज शांतनु को पता चला, महाराज शांतनु ने ही देवव्रत भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। धीरे धीरे समय अपने अनुसार चलता रहा। फिर एक दिन काशी के राजा काशीराज ने अपने 3 पुत्रियां अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर रचाया, किंतु उस स्वयंवर में भीष्म ने जाकर काशीराज के तीनों पुत्रियों का अपहरण कर लिया ताकि वे अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य से विवाह करा सके। अम्बा काशीराज के सबसे बड़ी पुत्री थी जो कि साल्व नामक राजा से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन भीष्म के अपहरण के कारण ऐसा नहीं हो सका। जिसके बाद अम्बा ने भीष्म से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए भगवान परशुराम के पास गए और अपनी सारी कहानी भगवान परशुराम से बताई। जिसके बाद भगवान परशुराम और देवव्रत भीष्म के बीच 21 दिन तक युद्ध चला, किंतु अंत में इस युद्ध को रोका गया और भीष्म ने अम्बा को एक वचन दिया कि उचित समय आने पर जब अम्बा भीष्म के सामने आएंगे तो उस समय भीष्म अपने शस्त्रों का त्याग कर देंगे। ऐसी वचन सुनकर अम्बा ने उसी समय अपने शरीर का त्याग कर दिया और भीष्म से बोले कि मैं फिर से जन्म लेकर आऊंगी तुमसे अपने इस जन्म का प्रतिशोध पूरा करने के लिए। फिर अम्बा का अगला जन्म पांचाल राज्य के राजा द्रुपद के यहाँ हुआ जिसका नाम शिखंडी रखा गया था। तो चलिए अब हम ये जानेंगे कि शिखंडी तो स्त्री थी, परंतु फिर भी वो महाभारत के युद्ध में प्रवेश कैसे कर गई, जबकि उस युद्ध में स्त्री का प्रवेश करना वर्जित था। तो फिर जिस समय महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था तो शिखंडी ने यक्ष की तपस्या करके केवल एक दिन पुरुष बनने के लिए वरदान मांगा। तो यक्ष भी शिखंडी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक दिन के लिए पुरुषार्थ दे दिया। फिर जब शिखंडी पुरुष रूप में युद्ध भूमि में प्रवेश किया तो कौरव सेना में हलचल मचने लगी कि अगर शिखंडी महामहिम भीष्म के सामने जाएंगे तो भीष्म अपने वचनों के कारण अपने शस्त्र का त्याग कर देंगे। अगर ऐसा हो गया तो भीष्म युद्ध भूमि में परास्त हो जाएंगे और अगर भीष्म परास्त हो जाएंगे तो कौरव सेना का मनोबल भी परास्त हो जाएगा, जिससे कि कौरव ये महाभारत का युद्ध भी हार सकता है। तो उस दिन दुर्योधन के मामा शकुनी ने अपने सभी प्रमुख योद्धा को सख्त निर्देश दिया कि शिखंडी को किसी भी हाल में भीष्म तक पहुंचने से रोकना है, किंतु पांडव के पक्ष में स्वयं सृष्टि के पालन करता सारथी के रूप में अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। महाभारत युद्ध के 10वें दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्म परवान चलाए, किंतु भीष्म ने शिखंडी को देखकर अपने ही वचन में बंध कर अपने शस्त्र का त्याग कर दिए। जिसके बाद अर्जुन ने भीष्म परवानों की वर्षा कर दी। भीष्म के शरीर में 100 से भी अधिक वाण लगे थे, जिससे कि महामहिम भीष्म वाणों की शैया पर लेटे थे। 100 से भी अधिक वाण लगने के बाद भी भीष्म जीवित इसलिए था क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। वे अपनी मृत्यु की समय खुद ही निर्धारित कर सकते थे।
और महामहिम भीष्म का ये इच्छा था कि हस्तिनापुर में जब तक एक योग्य राजा जो कि धर्म का निर्वहन करते हुए राज्य करेंगे, ऐसा राजा जब तक हस्तिनापुर के गद्दी पर ना बैठ जाए वे अपने प्राण नहीं त्याग सकते हैं। तो आखिरकार उनका भी ये सपना पूरा ही हुआ जब हस्तिनापुर के राजगद्दी पर युधिष्ठिर जैसा धर्मराज राजा पाकर उन्होंने अपने मृत्यु का निश्चय किया। और वो भी जिस समय महामहिम भीष्म वानों के शैया पर लेटे थे तो ठीक उनके 40 दिन बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे।